नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग की 2 घटनाओं से दहशत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर में शुक्रवार रात 2 अलग अलग जगहों पर हुई गोलीबारी की घटनाओं ने लोगों में दहशत फैला दी है। दोनों वारदातें जुगसलाई और गोलमुरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां अज्ञात हमलावरों की गोली से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। पहली घटना जुगसलाई थाना क्षेत्र के मिल्लत नगर की है। देर शाम जफर अली नामक युवक अपने घर के पास खड़ा था, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही जफर मौके पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के जुटने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल जफर को तुरंत अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश या आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। दूसरी घटना गोलमुरी थाना क्षेत्र के टुईला डुंगरी इलाके की है। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात युवक रवि खेड़ा के घर पहुंचे और उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की। जवाब में रवि खेड़ा और उनके साथियों ने भी गोली चलाई। इस दौरान सतपाल सिंह नामक युवक को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सतपाल को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से गोली के खोखे बरामद किए हैं और आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों घटनाओं की जांच अलग अलग टीमें कर रही हैं। फिलहाल दोनों ही मामलों में हमलावरों की पहचान और गोलीबारी के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लगातार हो रही ऐसी वारदातों से इलाके के लोगों में भय और आक्रोश दोनों बढ़ गए हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण निर्धारण के लिए कमेटी गठित, अध्यक्ष होंगे सूडा निदेशक। राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट सर्वे की रिपोर्ट को धरातल पर उतारने के लिए निदेशक सूडा की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी शहरी निकायों में वार्ड वार अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और BC 2 का जनसंख्या अभिनिश्चित करते हुए आरक्षण तय होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 की जनसंख्या को अभिनिश्चित करना, वार्ड वार जनसंख्या के आंकड़ों का वेरिफिकेशन करना, 2011 से 2025 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करना, भौगोलिक जानकारी को शामिल करना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की जनसंख्या का अनुमान लगाना। निदेशक सूडा अध्यक्ष, नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि, पिछड़े वर्ग राज्य आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य, सहायक निदेशक नगरीय प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी। 8 फरवरी को होगा CBSE का CTET परीक्षा, 132 शहरों में होंगी आयोजित। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का 21वां संस्करण आगामी 8 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने घोषणा कर दी है। यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में संपन्न होगी। CTET परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों शामिल होंगे। पेपर 1 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए और पेपर 2 उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाता है। CBSE ने बताया कि परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहरों और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण होगा, शीघ्र ही CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। इच्छुक अभ्यर्थियों को CTET की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। धनबाद 8 लेन सड़क पर 2 भीषण हादसे, 1 की मौत, आक्रोशितों का अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र स्थित 8 लेन सड़क पर शुक्रवार की रात 2 सड़क हादसों में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने पास के अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। साथ ही वहां मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ के साथ
भी दुर्व्यवहार किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पहली घटना बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के 8 लेन सर्विस रोड स्थित एक निजी अस्पताल के समीप हुई, जहां 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में नंदू राय नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने स्थानीय अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद डॉक्टरों व स्टाफ के साथ भी दुर्व्यवहार भी किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पहली घटना बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के 8 लेन सर्विस रोड स्थित एक निजी अस्पताल के समीप हुई, जहां 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में नंदू राय नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने स्थानीय अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद डॉक्टरों व स्टाफ के साथ भी दुर्व्यवहार भी किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पहली घटना बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के 8 लेन सर्विस रोड स्थित एक निजी अस्पताल के समीप हुई, जहां 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में नंदू राय नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने स्थानीय अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद डॉक्टरों व स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार भी किया। घटना की सूचना मिलते ही बरवा अड्डा, गोविंदपुर और धनसार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित करते हुए भीड़ को शांत कराया। दूसरी घटना भी उसी इलाके में घटी गई। जानकारी के अनुसार एक ग्रामीण हादसे में घायल लोगों की मदद करने के लिए 8 लेन सड़क किनारे एक काले रंग की स्कॉर्पियो खड़ी कर अस्पताल के अंदर गया था। उसी दौरान डीवीसी की बोलेरो गाड़ी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आई और खड़ी स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से स्कॉर्पियो के पास खड़ी एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। लगातार 2 हादसों और उसके बाद हुए हंगामे से 8 लेन सड़क पर कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। रांची एसडीओ ऑफिस में पिस्तौल लहराने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। समाहरण नालय स्थित सदर एसडीओ ऑफिस में पिस्तौल लहराने वाले व्यक्ति नागेश्वर महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्यवाही करते हुए नागेश्वर महतो को एक पिस्तौल पर 10 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। शनिवार को जानकारी देते हुए कोतवाली डीएसपी ने बताया कि 24 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3 बजे एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक व्यक्ति ने सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए कमर से पिस्तौल निकालकर लहरा दी। कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए उसे काबू किया और तुरंत वरीय अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना समाहरण नालय ब्लॉक बी के कमरा संख्या 210 यानी सदर एसडीओ ऑफिस में हुई। कार्यालय के कर्मचारी उस समय अपने अपने स्थानों पर बैठकर सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे एक व्यक्ति कमरे में आया और उसने बड़गाई अंचल से संबंधित ऑनलाइन प्रमाण पत्र के काम के बारे में पूछताछ की। कर्मचारियों ने उसे बताया कि बड़गाई अंचल का कार्य देखने वाले संबंधित स्टाफ अवकाश पर हैं और उन्हें अवकाश के बाद आने का अनुरोध किया गया। यह सुनते ही वह व्यक्ति अमर्यादित व्यवहार पर उतर आया और अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। जब कर्मचारियों ने उसे शांत करने का प्रयास किया तो उसने उन्हें तुम लोग 2 कौड़ी की नौकरी करता है और हमें समझाता है कहकर अपमानित किया। अपमानजनक बातें कहने के तुरंत बाद व्यक्ति ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और लहराना शुरू कर दिया। इस घटना से कार्यालय में हड़कंप मच गया। झारखंड के आईटीआई से 7,414 लोगों को मिला जॉब ऑफर, 4,211 ने किया ज्वाइन। राज्य भर के आईटीआई के तहत विभिन्न तरह के कोर्स करने वाले 7,414 लोगों को जॉब ऑफर मिला। इसमें से 5,756 को फुल टाइम, 333 को पार्ट टाइम और 1,287 को अप्रेंटिसशिप का जॉब ऑफर दिया गया है। लेकिन इनमें से सिर्फ 4,211 लोगों ने विभिन्न कंपनियों और प्रतिष्ठानों में ज्वाइन किया है, जिसमें 4,010 पुरुष और 201 महिलाएं शामिल हैं।
श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2514 लोगों को राज्य के अंदर ही कंपनियों और प्रतिष्ठानों में नौकरी मिली है, जबकि 1706 को राज्य के बाहर विभिन्न कंपनियों और प्रतिष्ठानों में नौकरी लगी है। झारखंड में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान मोंथा का असर, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। झारखंड में 29 और 30 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देखने को मिलेगा, जिससे संथाल और कोल्हान प्रमंडल में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और 27 अक्टूबर तक एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। 26 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी मार्गों को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है। राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। 27 अक्टूबर की सुबह में कोहरे या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य के पश्चिमी एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। 28 और 29 अक्टूबर राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 30 और 31 अक्टूबर राज्य में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। 31 अक्टूबर को भी राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। झारखंड में SIR और घाटशिला उपचुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग SIR को लेकर चुनाव आयोग गंभीर है और आगामी नवंबर महीने से इसकी शुरुआत झारखंड में होने की संभावना है। वहीं घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग इन दिनों तैयारी में जुटा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस उपचुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि उपचुनाव की तैयारी में पारदर्शिता और पीठासीन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान यह अनिवार्य किया है कि सभी पीठासीन पदाधिकारी मतदान का मॉक ड्रिल करें। इस मॉक ड्रिल में कम से कम 100 वोट डालकर उनके वीवीपैट स्लिप्स का मिलान किया जाना है। CEO ने इस संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में कम से कम 50 पीठासीन पदाधिकारियों का इस मॉक ड्रिल के संबंध में टेस्टिमोनियल तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट पर पोस्ट किए जाने का भी निर्देश दिया है। के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से कहा है कि आयोग द्वारा निर्देशित मॉक ड्रिल सुनिश्चित कराते हुए इससे संबंधित प्रतिवेदन और टेस्टिमोनियल तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सके। झारखंड में एम्बुलेंस की कमी, 1065 में से 465 वाहन सेवा से बाहर। झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। राज्य सरकार के पास वर्तमान में लगभग 1065 एम्बुलेंस है, जिनमें से 465 वाहन सेवा से बाहर हैं। कई चालू एम्बुलेंसों की स्थिति भी खराब है। कई जिलों में ऐसे वाहन सड़क पर तो हैं, लेकिन उनके इंजन कमजोर हो चुके हैं, स्ट्रेचर टूटी हुई है और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के दिशा निर्देशों के अनुसार हर 1 लाख के आबादी पर कम से कम एक बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS एम्बुलेंस और हर 10 लाख की आबादी पर एक एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी ALS एम्बुलेंस अनिवार्य है। फिलहाल राज्य में लगभग 600 एम्बुलेंस चालू हैं। इनमें से कई एक एम्बुलेंस 10-10 गाँवों को कवर कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने में लंबा समय लग रहा है। कई बार गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर एम्बुलेंस न मिलने से जान गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया जारी है। विभाग का दावा है कि आने वाले महीनों में सभी वाहन पुनः सेवा में ला दिए जाएंगे। हालांकि कई जिलों में एम्बुलेंसें महीनों से गैर कार्यशील पड़ी हैं, जबकि कॉल सेंटरों में मदद मांगने पर अक्सर जवाब मिलता है कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है।
लातेहार डीसी का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना, लोगों से ठगी की कोशिश। साइबर अपराधियों ने लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना लिया है। उक्त व्हाट्सएप नंबर की डीपी प्रोफाइल फोटो में डीसी उत्कर्ष गुप्ता की तस्वीर लगी हुई है, ताकि लोग भ्रमित होकर इसे डीसी का अकाउंट समझें। इस फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट से मैसेज भेजकर लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने जिला वासियों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे फर्जी मैसेज या कॉल पर विश्वास ना करे और किसी भी स्थिति में पैसे ना भेजे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से इस तरह की कोई मांग नहीं की जाती है। यदि किसी को इस प्रकार का मैसेज आता है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या नजदीकी थाना को दें। डीसी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल की मदद से फर्जी अकाउंट बनाने वाले की पहचान की जा रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी संदिग्ध लिंक या नंबर पर व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। छठ महापर्व पर आसमान छूता किराया, रांची से पटना फ्लाइट टिकट 5 गुना महंगा, बसों में भी अफरा तफरी। छठ महापर्व की शुरुआत शनिवार को नहाए खाए के साथ होने जा रही है। पर्व को लेकर बिहार लौटने वालों की भीड़ ने रांची के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर हालात बेहाल कर दिए हैं। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से बिहार के लिए चलने वाली लगभग 90% बसों की सीटें अगले 2 दिनों के लिए फुल हो चुकी हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या का फायदा उठाते हुए बस ऑपरेटरों ने किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है। रांची से पटना जाने वाली एसी बसों का किराया अब उड़ान टिकट के बराबर पहुंच गया है। ऑनलाइन बुकिंग में स्लीपर एसी बसों का किराया 1500 से 2500 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि सामान्य सीट का किराया 1000 से 1500 रुपए वसूला जा रहा है। दरभंगा और समस्तीपुर जाने वाली बसों की स्थिति भी ऐसी ही है। टिकट एजेंट 200 से 500 रुपए तक अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं। सीट न मिलने पर कई यात्री खड़े होकर या बस के बोनेट पर सफर करने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से अतिरिक्त बसों की मांग की है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित घर पहुंच सकें। धनबाद में छठ महापर्व पर प्रशासन अलर्ट, प्रमुख घाटों पर गोताखोर तैनात। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार ने जिले के सभी प्रमुख छठ घाटों पर गोताखोरों की तैनाती के साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। सभी प्रखंडों और अंचलों में क्विक रिस्पांस टीम QRT को एक्टिव रहने का निर्देश जारी किया गया है। छठ पर्व के दौरान जिला प्रशासन की निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 27 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 28 अक्टूबर को पर्व की समाप्ति तक लगातार कार्यरत रहेगा। इसकी जिम्मेदारी कार्यपालक दंडाधिकारी रविंद्रनाथ ठाकुर और कार्यपालक दंडाधिकारी लाल बाल किशोर नाथ शाहदेव को सौंपी गई है। राज्य सेवा के अफसर देवेंद्र भूषण सिंह को मिला नोशनल प्रमोशन। झारखंड के राज्य प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र भूषण सिंह को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नोशनल प्रमोशन बैक डेट से दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अधिसूचना जारी कर दी है। 2015 में राज्य सरकार ने स्टेट सिविल सर्विस के अधिकारियों के लिए IAS के 7 रिक्त पदों के लिए अनुशंसा भारत सरकार को भेजी थी। सिलेक्शन कमेटी ने देवेंद्र भूषण सिंह के नाम की अनुशंसा की थी। UPSC की बोर्ड की बैठक में क्रिमिनल केस की वजह से प्रमोशन लटक गया था। पटना हाईकोर्ट बेंच के आदेश के बाद UPSC ने 15 अक्टूबर 2025 को बैठक कर नोशनल प्रमोशन देने की सहमति दी। आलमगीर आलम से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई, 8 नए आरोपियों पर चार्जशीट। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज करने में कमीशन खोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में 8 नए लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें ठेकेदार, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोगी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर अपराध की आय पैदा करने, संभालने और उसे वैध बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है।
इस कार्रवाई के साथ इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। चौथी अनुपूरक शिकायत में अपराध की आय उत्पन्न करने वाले कई ठेकेदारों की विशिष्ट भूमिकाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम कथित तौर पर निविदाओं पर एक निश्चित कमीशन लेते थे। यह कमीशन उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके सहयोगियों द्वारा वसूला जाता था। सिंडिकेट से जुड़े ठिकानों पर पहले की गई तलाशी में 37 करोड़ से अधिक की नकद राशि जब्त की गई थी। इस अवैध नकदी को बाद में दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया और इसका उपयोग कई महंगी संपत्तियां खरीदने में किया गया। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू। श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर की भगवान सूर्य की पूजा। अनुशासन, पवित्रता और आस्था का प्रतीक 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। धनबाद, झरिया, सिंदरी, गोविंदपुर, बलियापुर, निरसा और कोयलांचल के आसपास के इलाकों में श्रद्धालु बड़े उत्साह और भक्ति के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। सुबह से ही व्रती महिलाओं और पुरुषों ने विभिन्न नदियों, तालाबों और जलाशयों में स्नान कर सूर्य देव की पूजा अर्चना कर अपने पवित्र व्रत की शुरुआत की। दामोदर नदी पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। नहाय खाए छठ पर्व का पहला और पवित्र चरण है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये चरण इस बात का प्रतीक है कि भक्त अब सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग कर भक्ति और अनुशासन के मार्ग पर चल पड़े हैं। इस दिन भक्त नदी या तालाब में स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और कद्दू भात और चने की दाल का सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भोजन तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का धमाकेदार आगाज। पहले दिन अपने नाम किया 5 गोल्ड मेडल। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चल रही 40वीं साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन भारतीय एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक के साथ कुल 14 पदक अपने नाम किए। मेजबान भारत ने ट्रैक और फील्ड दोनों इवेंट्स में दबदबा बनाया और दक्षिण एशिया के अन्य देशों के बीच बढ़त हासिल की। पुरुष वर्ग के 5000 मीटर दौड़ में भारत के प्रिंस कुमार ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 14 मिनट 22.17 सेकंड में गोल्ड मेडल जीता। श्रीलंका के विघ्नराज वक्शन को रजत और नेपाल के मुकेश बहादुर पाल को कांस्य पदक मिला। इस जीत के साथ प्रिंस कुमार ने भारत को पहला स्वर्ण दिलाया और दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। पहले दिन के परिणामों के अनुसार भारत ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। इस तालिका में श्रीलंका दूसरे और नेपाल तीसरे स्थान पर है। रांची में 3 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन के प्रदर्शन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भी भारत दक्षिण एशिया का चैंपियन बनने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। पाकुड़ में सांसद विजय हांसदा ने किया कई गांवों का दौरा। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान का दिया आश्वासन। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने शनिवार को पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने खजूर डंगाल पंचायत के दुर्गापुर और पात पहाड़ी गांव, महुल पहाड़ी पंचायत के बथान पहाड़ी और महुल पहाड़ी गांव, बासेत कुंडी पंचायत के लखी पोखर और ढोल कट्टा गांव तथा लागडुम पंचायत के तलवा और छोटा बरमसिया गांव का भ्रमण किया। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम, जिला उपाध्यक्ष हरिवंश चौबे और सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सांसद विजय हांसदा और जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम का आदिवासी परंपरा के अनुसार माला पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने सांसद को आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, पेंशन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। इस पर सांसद विजय हांसदा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और पेयजल समस्या के समाधान के लिए जल्द ही डीप बोरिंग कराने का आश्वासन दिया। सांसद और जिला अध्यक्ष ने
ग्रामीणों को आगामी मतदाता पुनरीक्षण अभियान की जानकारी दी और कहा कि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर पार्टी द्वारा नियुक्त BLA या प्रखंड एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों से संपर्क करें। इसके बाद सांसद विजय हांसदा ने लागडुम पंचायत के तलवा और छोटा बरमसिया गांव में DMFT मत से स्वीकृत 2 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया। उन्होंने संवेदक को निर्देश दिया कि सड़क निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिल सके। बांस से सूप और दौरा बनाने वाला तुरी समाज सरकार के उदासीन रवैये से नाराज। कहा, लागत के अनुसार नहीं होती है कमाई। लोक आस्था का महापर्व नहाए खाए आज से शुरू हो रहा है। सूर्य उपासना के इस 4 दिवसीय पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। छठ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सूप और दौरा की खास मांग है। बांस के सूप और दौरा खरीदने वालों से बाजार गुलजान है। इस बीच कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित असनाबाद वार्ड नंबर 7 में बड़ी संख्या में तुरी समुदाय के लोग पिछले 2 महीने से बांस के सूप और दौरा बनाने में जुटे हैं। जहां आज बाजार में प्लास्टिक के अलावा तांबे, पीतल, कांसे और चांदी के चम्मच उपलब्ध है, वहीं बांस के सूप और दौरा की प्रामाणिकता का कोई विकल्प नहीं है। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित वार्ड नंबर 7 के असनाबाद इलाके में लगभग 40 तुरी परिवार रहते हैं, जिनमें से 30 परिवार अपने पुश्तैनी पेशे को जारी रखे हुए हैं। महिलाएं जहां घर पर सूप और दौरा तैयार करती हैं, वहीं पुरुष इसे बाजारों में बेचते हैं। हालांकि अब इन परिवारों को पहले जैसा मुनाफा नहीं हो पा रहा है। पहले जंगल में बांस आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब उन्हें महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा सूप और दौरा के अलावा अन्य विकल्प बाजारों और बड़े मॉल में उपलब्ध हैं, जिससे इस व्यवसाय में थोड़ी गिरावट आ रही है। बांस का सूप और दौरा तैयार करने वाली महिलाओं का कहना है कि वे वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ी हैं। छठ पर्व और शादी ब्याह के दौरान उनके उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन आम दिनों में स्थिति उतनी अनुकूल नहीं होती। अगर सरकार थोड़ी मदद करे तो उनका व्यवसाय साल भर फलेगा फूलेगा और अच्छी कमाई होगी। वार्ड नंबर 7 के निर्वर्तमान वार्ड पार्षद घनश्याम तुरी कहते हैं कि इस क्षेत्र में तुरी समुदाय कुटीर उद्योग के रूप में इस पुश्तैनी पेशे को जीवित रखे हुए हैं। CRPF जवान वीरेंद्र शुक्ला का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हुए थे। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में शुक्रवार को CRPF जवान वीरेंद्र कुमार शुक्ला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिंगरा खुर्द स्थित कोयल नदी के तट पर हुए अंतिम संस्कार के दौरान CRPF जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सलामी फायरिंग कर अपने साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरेंद्र कुमार शुक्ला जम्मू कश्मीर में तैनात थे और पत्नी के इलाज के लिए छुट्टी लेकर पलामू अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ग्रेटर नोएडा के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। शुक्रवार की सुबह दिल्ली से वायु सेवा के जरिए उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जिसके बाद सड़क मार्ग से मेदिनीनगर स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। गांव पहुंचते ही लोगों की आंखें नम हो गई। सैकड़ों ग्रामीणों, परिजनों और स्थानीय लोगों ने वीर जवान को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के समय CRPF के डिप्टी कमांडेंट वेंकटेश, असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी और पूर्व मेयर अरुणा शंकर ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।